मेरी सभी बहनों और सहेलियों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों के साथ में शिवानी यादव। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि करवा चौथ की सबसे सरल पूजा विधि कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करवा चौथ के पूजा के लिए नहा धोकर बढ़िया से हेयर वॉश करके तैयार होना है। बिल्कुल दुल्हन की तरह सज धज के आपको करवा चौथ की पूजा करनी है। आप चाहें तो आप अपनी शादी की चुन्नी ओढ़ सकते हैं या फिर पीलिया ओढ़ सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो आप ओढ़ सकते हैं। वैसे तो अगर आपके पास आपका शादी का जोड़ा हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर उसके पहनकर आप करवा चौथ माता की पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके पास में नहीं है शादी का जोड़ा तो आपका जो मन करे लहंगा भी पहन सकती हैं आप, या कोई अच्छी सी साड़ी। मगर ध्यान रखें कि जो भी वस्त्र आप पहन रहे हों वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप चाहे तो ये पूजा दिन में कर सकते हैं या रात में भी कर सकते हैं। आपके यहाँ जो भी रिवाज हो उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग पूजा करने वाली जगह को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद हमें एक यहाँ पर चौकी लगानी होती है, तो आप चाहे तो ज़मीन पर भी हल्दी का चौक लगाकर पूजा कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास कोई लकड़ी का पाटा हो तो उसे बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम गेहूं का आसन देकर करवा चौथ माता की पूजा करेंगे। माता की फ़ोटो स्थापित करेंगे। अगर आपके पास कैलेंडर है तो आप उसी से माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें करवा भरना है, लेकिन मिट्टी का करवा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो करवा आप ले रहे हैं उसमें एक नल ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि ये करवा सजा ही लेना है। हमने सजा ही लिया है। इसमें एक लकड़ी लेकर उसमें रुई लपेटकर इसके होल को बंद कर दिया जाता है। फिर इसमें एक लोटा जल अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हमें करवे की कंठ पर मोली यानी कलावा बांधना है। करवे के कंठ में खाली नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कलावा जहाँ बांध दें। फिर हम करवा को माता की चौकी में रख देंगे। इसका मुख चौथ माता की ओर होना चाहिए। इसके बाद हम एक मीठा करवा लेंगे। आप इस तरह से ले सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी का करवा ही ले सकते हैं। उसमें इस तरीके से मौली लपेट लें और करवा चौथ माता के पास रख दें। इसमें से जो मीठा करवा है वो चौथ माता का है और जो मिट्टी का करवा है वो हमारा है। इस तरह से हम दोनों करवा में अन्न चढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है। फिर उसके बाद हम चौथ माता का पूजन करेंगे। पूजा करते समय हमें विशेष ध्यान रखना होगा जिससे हमारी पूजा संपन्न हो। ये करवा चौथ का व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, ताकि हमारे पति की आयु लंबी हो। हम भगवान से बस यही प्रे करते हैं। यह त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही रहती हैं। वो महिला बहुत ही भाग्यशाली होती है जो अपने अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रहती हैं। फिर चौथ माता को हम लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे।
अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप माता को वस्त्र के रूप में कलावा भी पहना सकते हैं। फिर हम गेहूं का आसन देकर दीप प्रज्वलित करेंगे। अगर आपके यहाँ दिया जलाते हैं तो आप जला दीजिए, अगर नहीं जलाते हैं तो आप दिया ना जलाएं। और जो करवा हमने पूजा के लिए लिया है उसको कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आप दोनों करवों में कोई भी मिठाई अर्पित कर दें और उसके बाद एक करवे में जल भरना है और एक करवे में अनाज भरा जाता है। आपके यहाँ जो भी भरा जाता हो तो वो आप ज़रूर अर्पित करें। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप कोई भी बतासे भी ले सकते हैं। फिर कोई भी फल आपको समर्पित करना है, फल चाहे जो भी हो। इसके बाद बायने के लिए हम एक साड़ी समर्पित करेंगे। अगर आपकी सासू माँ साड़ी पहनती हैं तो साड़ी ही लें, नहीं अगर वो सूट पहनती हैं तो सूट ही ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, साथ में ही 16 श्रृंगार भी अर्पित करना होता है। चौथ माता को दक्षिणा देने के बाद ही पूजा शुरू करनी चाहिए। आपके श्रद्धानुसार आपके पास जो भी पैसे हो सके तो वो माता को ज़रूर भेंट के रूप में समर्पित करें। उसके बाद जो हम शाम को पूजा करेंगे, थाली चलनी जो भी पूजा का सामान है वो हमको यहाँ पर सजा के रख लेना है। फिर उसका हम तिलक करेंगे और एक लोटा जल अर्पित कर देंगे। फिर हमें कहानी सुननी होती है। करवा चौथ व्रत कथा आप किसी भी माता की चौकी या बुक से सुन सकती हैं। अगर आपको कहीं ना मिले तो यूट्यूब पर आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो देखिए, हमें कहानी सुनते हुए हाथ में गेहूँ लेकर सुनना है। इस तरह से हम कहानी सुनते हैं। देखिए, कहानी सुनते हुए गेहूँ को हमें दोनों हाथों में आधे आधे ले लेना है। फिर इसके बाद हमें इस गेहूँ को एक हाथ के गेहूँ सूर्य को अर्घ दे तब समर्पित करना है और एक हाथ के गेहूँ को दूसरे वाले चंद्रमा को अर्घ देते समय समर्पित करना है। तो इस गेहूँ को हम किसी लोटा में डाल के रख लेंगे या किसी भी अपनी साड़ी में बांध लेंगे। तो हमें ये शाम को देना है। हाथों वाले गेहूँ चंद्रमा को देना है। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले चंद्र पूजन के बारे में। हम चंद्रमा का पूजन कैसे करेंगे, क्या है पूरी विधि, तो आइए विस्तार से हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों से चंद्रमा की थाली में जो चंद्र पूजन करते हैं उसे कैसे सजाते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस तरह से थाली तैयार कर लेंगे चंद्र पूजन के लिए। तो पूजन की थाली में आपको क्या क्या रखना है। चंद्र पूजन आप अपने बालकनी में खड़े होकर या फिर अपने छत पर जाकर कर सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा हो, अपने सुविधा के अनुसार। उससे पहले आप चौथ पूजन की सारी सामग्री थाली पर सजा लें। सबसे पहले जिस करवा से हमें पूजन करना है उसको यहाँ पर लेना है। थाली में होने वाली सामग्री चावल, कुमकुम, मिठाई, कुमकुम, धूप, दीप, मौली, पुष्प आदि हो। ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक लोटा जल भी ले लेना है, उसी से हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। फिर उसी पानी को आप लोग अपने पति के हाथों से पीकर अपना व्रत खोलेंगे। और एक छलनी ले लेनी है जिससे अपने पति को देखा जाता है
चलनी का पूजा में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। याद रहे कि चलनी स्टील की ही होनी चाहिए। अगर स्टील की नहीं है तो कोई भी चलेगी, लेकिन चलनी प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। जिस वजह से क्योंकि उसमें दीपक रखा जाता है, तो अगर वो प्लास्टिक की चलनी होगी तो वो लौ से जल जाएगी। इसीलिए हमको स्टील की चलनी ही लेनी चाहिए। फिर हम लोग चंद्रदेव निकलने का इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले चंद्र पूजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम करवा में अन्न डालेंगे। अन्न में आप लोग कोई भी अन्न डाल सकते हैं, गेहूँ भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ तो चावल ही डाले जाते हैं। आप लोगों के यहाँ जो भी अन्न इसमें डाला जाता है वो आप ज़रूर डालें। और हम लोग जो अपनी पूजा की थाली में सामग्री रखे हैं उसको चंद्रदेव को अर्पित करना होता है। सबसे पहले हम जो लोटा में जल लिया है उसको अर्पित करेंगे। फिर धूप दीप चावल और जौ फल फूल अर्पित करेंगे। अगर आपको कहीं से भी सफ़ेद फूल मिल जाएं तो वो ही चढ़ाएं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी है गेंदा गुलाब कनेल गुड़हल जो भी फूल हैं आप उसको ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि पूजा में सफ़ेद फूल का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। नहीं है तो आपके पास जो भी हैं उसको ही चढ़ाना। इसके बाद आपने दोस्तों आपको यहाँ पर मिठाई चढ़ाना है। मिठाई जो भी आपको मिठाई हो, अगर सफ़ेद कलर की मिठाई मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ना हो तो आपके पास जो भी मिठाई हो तो वही चढ़ाएं, लेकिन मिठाई चढ़ाएं ज़रूर। फिर आप लोग धूप को जलाएं, चंद्रोदय की आरती करें। फिर आपको दीप को प्रज्वलित कर लेना है, उससे चंद्रोदय की आरती करना है। फिर हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। ध्यान रखें कि चंद्रमा को एक ही धार में अर्घ देना होता है। हमारे यहाँ तो अगर आप लोगों के यहाँ कोई और रिवाज हो तो आप लोग अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। कहीं कहीं तो चंद्रमा को एक ही धार में अर्घ दिया जाता है और कहीं कहीं चंद्रमा को 3 बार में अर्घ दिया जाता है। तो सबकी अपनी अपनी प्रथा होती है। जिसके यहाँ जैसा होता है वो आप लोग अपने हिसाब से करें। एक एक बार में अर्घ देने के बाद में उसकी परिक्रमा करते हैं। कुछ जगहों पर ये पूजा दिन में भी की जाती है, पर हमारे यहाँ तो चाँद को ही देखकर पूजा की जाती है। तो आप लोग अपने अपने छत पर जाकर चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि चंद्रदेव को एक ही धार में अर्घ देना है। फिर इसके बाद दोस्तों चलनी में दीप जलाकर रख दें और उसी चलनी से चंद्रदेव को देखेंगे, फिर अपने पति का चेहरा देखेंगे। छलनी से भाइयों ने अपनी बहनों को चांद को दिखाया था। इसके बाद से ये प्रथा चली आ रही है। तो फ्रेंड, आप लोगों को इसी प्रकार से करवा चौथ का पूजन करना है। करवा चौथ के दिन आपको चांद के दर्शन करने चाहिए। फिर इसके बाद हम चंद्रदेव का आवाहन कर उनकी पूजा शुरू करेंगे। लेकिन याद रहे कि चंद्रदेव को एक ही धार में अर्घ देना है। चलनी में दीपक रखकर चांद को देखेंगे। फिर इसके बाद इसी दीपक को घुमाकर अपने पति का चेहरा देखेंगे। फिर पूजा करने के बाद में आप लोग अपने से बड़ों के पैर छुएं और जो भी कन्याएं हों उनके पैर छूना चाहिए, ताकि हमारे पति की आयु लंबी हो सके। और ये व्रत भी हम इसी कारण रखते हैं अपने पतियों के लिए। ये व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही करती हैं, जिसे हम करवा चौथ का व्रत कहते हैं। ये व्रत साल में एक ही बार आता है, जो कि चौथ का चांद देखकर व्रत किया जाता है और इसको वह भाग्यशाली महिलाएं ही करती हैं।
बहुत ही शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि ये अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो ऐसे ही की जाती है पूजा। अगर आप लोगों को ये हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहें जो आपके ज़रूरत की हों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो, हमारी जानकारी करवा चौथ के प्रति कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय करवा चौथ माता की।